हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट का कुछ बेसिक देखा था, लेकिन उसमें वीडियो लंबा हो जाने के कारण क्या था कि हमने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन का टाइप बाय टाइप चेंज करके एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए सोचते हैं कि लंबा ना हो, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ होता है। आइए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। बस करना कुछ नहीं है, बस आराम से आप समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह क्या रहा है, अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा, यानी डिस्काउंट आपको दे रहा है 15% का। अब फिर कह रहा है कि वह व्यापारी 19% लाभ कमाना चाहता है। 19% लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट। ये हो गया छूट, आई लाभ कमाना चाहता है। कितना परसेंट का कमाना चाहता है? क्वेश्चन कर रहा है 19% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि कितना दाम बढ़ाकर, परसेंटेज में कितना दाम बढ़ाकर ये अंकित करेगा, यानी कितना दाम बढ़ाएगा, कितना दाम बढ़ाएगा, यही पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम जो पिछले क्लास में जब हम बेसिक बताए थे, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। हमने एक फार्मूला बताया था, और फार्मूला क्या था, उस फार्मूला में था जितना डिस्काउंट दे रहा है उसको आप प्लस जितना लाभ कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट, उसको जोड़कर ऊपर में, और नीचे में क्या करना है कि 100 में से डिस्काउंट को घटा देना है और गुना 100 कर देना है। तो ये मेरा परसेंटेज में जितना बढ़ेगा, यानी बढ़ा परसेंटेज आ जाएगा, बढ़ा परसेंटेज ही आ जाएगा। ये फार्मूला बताए थे, और निकाल के भी दिखा दी कि फार्मूला आता कैसे है। तो हालांकि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, फार्मूला याद कर लीजिए, काम करेगा हमेशा। इस पर आइए, इसको डालते हैं। तो डिस्काउंट 15 प्लस 19 अब बटा में 100 माइनस 15 गुना 100, यही है। अब इसको करना क्या है कि ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 34, और नीचे घटाइएगा तो आएगा 85 और गुना 100। 17 पचे 85 और 20 पंजे 100, 17 दूनी का 34, 20 दूनी का 40, यानी कि वो 40% दाम बढ़ाकर अंकित करेगा। तो क्या होगा कि उस व्यापारी को 19% का लाभ हो जाएगा। देखिए है, था ना व्यापारी तेज चालाक था, व्यापारी ऐसे भी कोई बुर्बक नहीं होता है, हम बार बार यही बता रहे हैं। चलिए आइए अगले टाइप के क्वेश्चन आइए, टाइप बदल के अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टा पेश करती है। 3 प्रकार का बट्टा पेश करती है। आइए पहला बट्टा क्या दे रही है, पहला बट्टा दे रही है 25% तथा 15% का बट्टा है, ठीक। दूसरा बट्टा है इसका 30% तथा 10% का। तीसरा बट्टा है इसका, तीसरा बट्टा क्या है, 35% तथा 5% का। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट तरीका हम आपको बताए थे। हालांकि बट्टा वाला क्वेश्चन से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट तरीका क्या बताए थे कि बस पहचान कैसे लेना है। गर्मी भी बहुत लग रहा है, हालांकि कोई बात नहीं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा कि कौन ज़्यादा बट्टा दे रहा है, यानी ग्राहकों के लिए कौन सा बट्टा लाभ फायदा होगा। अगर इसी में एक क्वेश्चन और अगर रहता 4 नंबर कि 40% का एकल बट्टा रहता, तो आप जान लीजिए कि अगर दोनों का जोड़
सबका जोड़ अगर बराबर हो, सबका बट्टे का जोड़ अगर बराबर हो, उसमें क्या होगा कि दोनों का गुणनफल करेंगे, इस दोनों को गुणा कर देंगे, यानी इस दोनों को गुणा कर देंगे। तो इस दोनों को गुणा करके अगर ज़्यादा आ गया, गुणा करके ज़्यादा आ गया, तो समझिए कि उसका बट्टा का लाभ कम होगा, यानी ग्राहक को कम फायदा होगा, यानी कम बट्टा मिला। तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो 25 गुना 15 करेंगे तो आएगा 425। इस दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 300, और इस दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 175। 5 या 15 2 17 175 गुना किए तब। और एक चीज़ और बताए थे, अगर दोनों के जोड़ के बराबर अगर एकल बट्टा दिया हो, एकल बट्टा ध्यान दीजिएगा, तो एकल बट्टा हमेशा बड़ा होता है, क्या कि दोनों को जो 30% 40%, आप कहिएगा वाह 40% का डिस्काउंट, लेकिन नहीं, 40% का डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट आपका कम जाएगा, लेकिन और ये 40% का अगर एकल बट्टा रहेगा तो वो हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन में था ही नहीं, और क्वेश्चन में हमें इसी दोनों से निकालना था। तो आप देख लीजिए कि दोनों को गुणा किए, तो दोनों को गुणा करके किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका ज़्यादा आ रहा है, यानी ये सबसे कम बट्टा दे रहा है, यानी ये नहीं होगा। फिर ये इससे तो ज़्यादा बट्टा है, लेकिन ये भी नहीं होगा। सबसे कम गुणनफल ये आ रहा है, तो इसका बट्टा ये हो जाएगा। मतलब अगर तीनों का जोड़ के देख लीजिएगा, अगर जोड़ने के बाद इक्वल बट्टा हो, तो इक्वल बट्टा के केस में दोनों का गुणनफल कीजिए, अगर गुणनफल ज़्यादा तो बट्टा कम, और गुणनफल कम तो बट्टा ज़्यादा। ग्राहक कोई कम गुणनफल वाला बट्टा फायदा होगा, इसलिए क्योंकि क्या करते हैं बाद में जो करते हैं AB बट्टा 100 जो करते हैं, ये तो घटाना ही तो रहता है, यानी फार्मूला में A + B घटाओ AB बट्टा 100, तो यानी इस दोनों का गुना अब बट्टा 100, यानी अगर इसमें 100 से करेंगे तो 1.75, ई में 3 आ जाएगा, ई में 4.25, तो ये ज़्यादा घट गया ना, ये ज़्यादा घट गया, तो ज़्यादा घट गया तो कम बट्टा हो गया, इसी के लिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% अधिक मूल्य बढ़ा कर रखता है, यानी कि अधिक मूल्य रखता है 20%, CP से बढ़ाकर, यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है बढ़ाकर। उसके बाद कह रहा है कि तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा होगा, ठीक, ये पता नहीं है, लेकिन वो लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट, लाभ कमाना चाहता है 8% का। तो आइए, अभी हम ये फार्मूला बताए थे ना, देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिए, लेकिन फिर इसी फार्मूला पर चलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप घबरा कर नहीं, शांति से धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन का मज़ा उठाइए, आपको मज़ा आएगा तो सीखिएगा। आइए अब इस पर भी डालिए, इसको अगर नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं, डिस्काउंट को इस फार्मूला पर डाल दीजिए। कह रहा है डिस्काउंट प्लस, यानी डिस्काउंट को हम x माने हैं, प्लस P लाभ 8 है, अब बटा में 100 माइनस x बराबर ये 20, और ये गुना था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये 100 इधर गुना था ना, लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिख ही देते हैं, लीजिए लाइए आपको लिख देते हैं, गुना 100, अब बटा में 20% बढ़ा के रखा था 20, लेकिन ये 100 गुना में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हट जाएगा। अब आइए 20 पंजे 100, 5x गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी, प्लस 8 पंजे 40 बराबर 100 माइनस x, ये आकर ये माइनस में है, इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 6x, और ये इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 60। अब देखिए x बराबर आ गया 10%, यानी कि वो अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो 8% का फायदा हो जाएगा, लेकिन वो पहले किया क्या था कि 20% दाम बढ़ा दिया था,
बस देखिए कितना जादुई तरीका से आपको सिखा दिए हैं। ऐसा ट्रिक आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस हो गया ये, लेकिन हम गारंटी कर रहे हैं कि आप आसानी से सीख गए होंगे। ठीक, इसी के लिए अगर सीख गए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर, इस बार टाइप बदल दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। देखिए कहे थे ना कि बोलता है कि हम छूट देंगे, लेकिन छूट देता नहीं है। वो क्या करता है कि दाम बढ़ा के रख देता है और उसके बाद कहता है कि हम छूट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छूट कोई नहीं देता है। गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए, इसी के लिए। लेकिन आइए, वो कहता है कि हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देने के लिए वो कितना कहता है? 10% का डिस्काउंट देना चाहता है, यानी कि छूट। वो छूट 10% का देना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो दाम बढ़ा कर रखा था। इससे पहले वो दाम बढ़ा कर रखा था कितना? मूल्य 20%, लेकिन दाम बढ़ा कर रखा था 20%, यानी कि पहले 20% दाम बढ़ा दिया था, उसके बाद 10% का छूट दिया था। तो आपको एक ए बी फार्मूला बताए थे। ए बी फार्मूला में आपको हम लिखे थे ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी गुना बटा 100, इस टाइप में कुछ बताए थे। अब कहिएगा कि हम क्यों बताए थे। आइए वाला फार्मूला का यहाँ यूज कीजिए। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट मतलब कम कर रहा है, यानी कि माइनस में 10%। फिर दाम बढ़ा रहा है, दाम बढ़ा रहा है ना, यानी प्लस में बी। आप देखिए पहले डिस्काउंट दिया यानी माइनस, फिर बढ़ाया तो 10 प्लस 20%। ठीक, अब क्या कीजिए, ये दोनों में देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए माइनस ए बी यानी 10 गुना 20 बटा 100। ठीक, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और ये आ गया आपका 2 और यहाँ बचा 10 माइनस 2 बराबर 8। अगर यही अगर माइनस में आता तो इसको क्या होता कि 8% का लॉस हो जाता। क्या होता? 8% का लॉस हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना लाभ कमाता है, लाभ कितना कमाता है, यही निकालना था प्रतिशत में। प्रतिशत लाभ बताइए, तो मेरा 8% का लाभ हो गया, इसको 8% का प्रॉफिट हो गया। यही हम समझाना चाह रहे थे कि इस फार्मूला से हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहिए तो इस फार्मूला हम बेसिक में भी बताए थे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन बनाते क्रम में आपको फिर से बताएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डालिएगा सर, टाइप बदल के क्वेश्चन डालिएगा। क्वेश्चन कहता है, एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा नगद भुगतान पर 8% का छूट देता है। ज्ञात कीजिए कि वो कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। गर्मी बहुत है, इसके वजह से थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो जा रहा है, लेकिन आपको डाउन नहीं होना है। 25% का छूट दे रहा है। कितना का छूट दे रहा है? 25% का छूट दे रहा है। तो आइए, नहीं 25% दाम बढ़ा कर रख रहा है, यानी कि दाम बढ़ा कर रख रहा है कितना? 25%। और छूट देना चाहता है, डिस्काउंट देना चाहता है 8% का। और कह रहा है कि लाभ क्या होगा, उसका लाभ बताना है। तो हम मान लेते हैं लाभ मेरा 1 है, लाभ 1 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, इसी फॉर्मूला पर डालिए इसको। डिस्काउंट मेरा 8 था, प्रॉफिट मेरा 1 है, पता नहीं था, 1 मान लिए। अब आइए 100 माइनस 8 क्योंकि डिस्काउंट घटाना था। अब बटा में 25 बटा 100, 25 होता, लेकिन ये गुना वाला 100
इधर डिवाइड में चला आएगा, इसलिए डिवाइड में आ गया। अब आइए 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। अब चौका 32 प्लस 4x, अब 4x हो गया। अब इसको इधर आके घटाएंगे तो 100 में से 8 गया तो 92। अभी 4x बराबर हो जाता है 60, ये प्लस में ना इधर आके घटेगा तो 60 हो गया। अब x बराबर आ जाएगा 15 चौके 60, x बराबर 15, यानी कि वो 15% लाभ कमा लेगा। क्या करेगा? 15% लाभ कमा लेगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन से क्या हम एक और तरीका से बना सकते हैं क्या? चेक करते हैं इसको, ए बी फार्मूला पर चेक करते हैं, ए बी फार्मूला पर चेक करते हैं। आइए इस फार्मूला से बनाए, अब इस फार्मूला पर आते हैं। दाम 25% बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है, तो यानी कि प्लस 25। फिर वो छूट देना चाहता है 8% का, छूट देना चाहता है 8%, प्लस माइनस 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 25 और 8, 25 और 8 करेंगे यानी कि 25 गुना 8/100। ये घटा देंगे, 25 में से 8 गया तो हो जाएगा 5 इधर गया यानी 17 हो जाएगा। और ये घटेगा 25 चौका 100 और 4 दूनी का 8, 2 घटाइए, फिर से देखिए यहाँ 15% का, 15% यहाँ प्लस में आ रहा है, यानी कि उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। देखिए आपका दोनों फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे बनाइए, आपको जो फ़ायदा लगता है, जो अच्छा लगता है बनाइए, लेकिन आप याद कर लीजिए फार्मूला को, ये आपको हमेशा लाभ देगा, काम देगा। आपको बस इसीलिए हम करेंगे, घबराना नहीं है, बस आगे बढ़िए। आइए, गर्मी भी बहुत है, लेकिन अब क्या करें, अब गर्मी है तो जब आप लोगों के लिए आए ही हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। अब क्वेश्चन का सब टाइप बदल दीजिए, एक ही टाइप का बार बार बनाते बनाते ना मज़ा नहीं आता है, तो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, टाइप चेंज कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। क्वेश्चन क्या है? 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। ठीक, उसके बाद तथा विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों का एसपी बोथ, यानी दोनों का एसपी बराबर है। ठीक, और दोनों का क्रय मूल्य क्या है? 2100 रुपया है। सीपी यानी क्रय मूल्य दोनों का 2100 रुपया है। अब एक का कितना है पता नहीं है, लेकिन दोनों का 2100 रुपया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और दोनों का एसपी बराबर है, बस इस पे कंफर्म कीजिएगा। अब कहता क्या है? एक वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि एक दोनों का सीपी अलग अलग है, यानी कि CP1 है अलग है और CP2 अलग अलग है। ठीक, उसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब है तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, यानी एक वस्तु पर वो 30% का लाभ कमा रहा है, यानी कि CP1 इस पर पहला पर वो क्या कर रहा है? 30% का लाभ कमा रहा है, और दूसरा पर क्या कर रहा है कि कितना का हानि है? 20% का हानि है, 20% का लॉस है, इस पे प्रॉफिट है। अब आइए, पहला वस्तु को 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा है? CP1 गुना 130% पे बेच रहा है, 130% पे बेच रहा है कि नहीं? 100% उसका क्रय मूल्य हो गया, लेकिन 30% फायदा ले रहा है, यानी 100 का सामान 130 में बेचेगा तब तो 30% का फायदा होगा, यानी 30 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, बराबर है एसपी बराबर है ना, क्योंकि हम नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि एसपी क्या है? बराबर है। तो एसपी बराबर है दूसरे वस्तु जो कि 20% पर लॉस पे बिक रहा था। तो पहले दूसरा वस्तु का एसपी क्या था जो 20% लॉस पे बेच रहा था? यानी कि CP2, अब 20% लॉस का मतलब 80% पे बिक रहा है।
आपको बार बार कह रहे हैं कि 100% CP 100% होता है। अगर लाभ पर बिक रहा है तो उसको जोड़ के लिख दीजिए 100% में, अगर लॉस में बिक रहा है तो घटा कर लिख दीजिए, वो आपका होल वैल्यू हो जाता है, यानी वो HP हो जाता है। आइए देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया ठीक, यानी कि आपका CP1 और CP1 CP2 का 8/13 आ गया, यानी एक का CP8 और दूसरे का CP13 का ये रेशियो आ गया। क्या आ गया? रेशियो, यानी कि CP1 रेशियो CP2 क्या है? 8:13 का है। अब कह रहा है कि दोनों का इसी क्रय मूल्य 2100 रुपया है। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है, यानी कि और दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो 8:13 है। रेशियो 8:13 है और दोनों का 2100 रुपया है। समझ में आ रहा है? यानी कि हम रेशियो निकाल लिए तो दोनों का रेशियो 8:13 का अंतर आ रहा है। दोनों के वस्तु के रेशियो क्रय मूल्य के रेशियो में 8:13 का रेशियो है, लेकिन है 2100 रुपया का। यानी टोटल वैल्यू कितना? 8×13 और 8×21, यानी कि 21 अनुपात का वैल्यू 2100 रुपया हुआ। यानी इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 21 अनुपात का वैल्यू 2100 रुपया हुआ। तो एक का कितना हो जाएगा? 100। एक का 100 तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 का हो जाएगा 13 का कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। एक का हो गया 100 तो 13 का 1300। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आइए इसको देख लेते हैं। क्या करना, इसको करेंगे क्या कि 2100 है ना, तो क्या लिखेंगे? 13/21 गुना 2100, क्योंकि 2100 दोनों का दाम था और एक का 13 और दोनों का अनुपात 21 में 13, और हमको दूसरे वाला का निकालना था जिसका रेशियो दिया हुआ है हानि पर जो बिक रहा था। तो अब इसको करेंगे, ये कट जाएगा 100 बार में और ये हो जाएगा 1300 रुपया। देखिए आपका 1300 रुपया आ गया। यानी जो वस्तु हानि पर बिका उसका क्रय मूल्य 1300 रुपया था। कितना आसानी से आपको सिखा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि हम बहुत आसानी सिखा रहे हैं, और आपको भी मतलब अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो बहुत आसानी है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो एक काम करेंगे कि हम और प्रॉफिट लॉस का जो भी मतलब है कि हम करवाए हैं, तो थोड़ा सा एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए तो हमको लगेगा कि हाँ ये कुछ थी तो बहुत सिंपल था। लेकिन आपको बिना घबराइएगा तो फिर नहीं सीख पाइएगा। प्रॉफिट लॉस बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आइए, अब ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक ही क्वेश्चन और लेकर इसको लास्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर इसको लास्ट कर देते हैं। उसके बाद अब बच जाएगा तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन बच गया, तो उसको क्या करेंगे कि सेपरेट मिसलेनियस प्रॉफिट लॉस का मिसलेनियस चैप्टर लेकर उसमें सारे जो भी बचा हुआ टाइप रहेगा उसको हम उसमें डाल देंगे। लेकिन बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे। क्वेश्चन लगाइएगा सर। एक दुकानदार किताब पर छपे दाम पर 10% छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। क्या करता है? 10% छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। तो पुस्तक के छपे मूल्य तथा लागत मूल्य में का क्या अनुपात है? हाँ, यानी कि अनुपात, रेशियो पूछ रहा है। छपा मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन दे रखा है क्या? छपे दाम पर 10% छूट देकर। छपे दाम पर 10% छूट देकर, यानी कि मार्केट प्राइस पर 10% का छूट देता है। मार्केट प्राइस पर 10% का छूट देता है, डिस्काउंट, और क्या करता है? 17% का लाभ कमाता है। तो अब इसको प्रॉफिट हो जाता है, 17% का प्रॉफिट हो जाता है। 17% का प्रॉफिट हो जाता है। मार्कर भी लगता है कि अब धीरे धीरे बैठ गया है, तो आइए थोड़ा सा आज लाल मार्कर यूज कर लेते हैं। क्या करता है कि मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देता है, यानी छूट।
छूट देने के बाद वो 17% का लाभ कमा लेता है, प्रॉफिट 17% का कमा लेता है। तो कह रहा है इसकी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आइए हम इसको परसेंटेज वाले चैप्टर जैसे बनाए थे उस टाइप से बनाकर देखते हैं कि कितना मज़ेदार, कितना शॉर्ट तरीके से हो जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मार्केट प्राइस पर 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है ना, यानी क्या 90%, क्या 90% हो गया उसका मार्केट प्राइस का, यानी 90% पे सामान बिक रहा है, 90% पे सामान बिक रहा है, तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 17% का। अगर मान लीजिए कि 100 रुपया अगर सीपी है, अगर सीपी को 100 मान लीजिए, सीपी को 100 मान लीजिए, तो उस पर प्रॉफिट 17% का हो रहा है, यानी कि 117 में बिक रहा है सामान। ठीक, सीपी को 100 मान लिया जाए और प्रॉफिट अगर 17% हो रहा है तो 117% पे सामान बिक रहा है ना, लेकिन बिक किसका रहा है, मार्केट प्राइस के 90% पे सामान बिक रहा है। कितना में बिक रहा है, 90% पे सामान बिक रहा है। आइए आपको सीपी निकाल, यहाँ पर सीपी निकालना था। अब क्या करेंगे कि 90% का वैल्यू 117, तो फिर आप यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको किससे काटिएगा, 9 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 9 से फिर इसको काटिए तो आपको कट जाएगा 13 नंबर 17 से, यानी कि 9 बार में 117, 13 से कट जाएगा, यानी 10% का वैल्यू 13, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300। समझ में आ रहा है, 10% यानी 10 गुना, तो इसमें भी 10% कर देंगे, यानी 10 गुना, 10 गुना कीजिएगा तो 130 आ जाएगा। और 130 आ गया मेरा सीपी, 130 मेरा क्या आ गया, सीपी, 130 मेरा सीपी आ गया, सॉरी 130 मेरा मार्केट प्राइस आ गया, 130 मेरा क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया, यानी मार्केट प्राइस का 90% था ना, यानी मार्केट मेरा 130 आ गया। अब हमको दोनों का रेशियो निकालना था, तो यानी मार्केट प्राइस 130 और सीपी को हम 100 माने थे, सीपी को क्या किए थे, सीपी को 100 माने थे, तो नीचे 100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, यानी कि एमपी बटा सीपी, एमपी बटा सीपी आ गया 13/10, आपका आंसर हो गया एमपी बटा सीपी 13/10, यानी कि 13:10। थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में गड़बड़ा गए हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट प्राइस का 90% 117 था, क्योंकि 117 में बेच रहा था, और अगर हम सीपी को 100 मान के चले और 17% का लाभ हो रहा था, यानी कि 117 में सामान बेच रहा था। इससे मतलब सॉल्व करने के बाद ये रेशियो निकल गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा पाए हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको अगर पसंद आया है, तो आप क्या कीजिए कि इसको शेयर कीजिए, और सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि और इस टाइप के मज़ेदार वीडियो ट्रिक के साथ हम कवर करवा रहे हैं चैप्टर, तो आपको लाभ होगा, क्योंकि हम एक बाय एक करके सारा चैप्टर को है कि कवर करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, या नहीं तो आगे देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो अब इसको इसे यहीं पर ख़त्म कर देते डिस्काउंट चैप्टर को। चलिए, जय हिंद, जय भारत।